नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज कुछ अलग हटके मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी हमें बोलते रहते हैं कि आप लोगों का भला करो, आप लोगों के लिए करो, लोगों के साथ समर्पित रहो, लोगों के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। तो आज मैं आपको सेल्फ लव के बारे में भी बताऊंगी। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो दूसरों की केयर नहीं कर सकते। जैसे हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, तभी हम खुशियाँ बांट पाएंगे। अगर हम खुश नहीं हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम दूसरों के साथ खुशियाँ बांट पाएँ, दूसरों के साथ अपनी शेयर कर पाएँ, दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाए। अगर हमारा मन खुश नहीं है तो हम दूसरों के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम किसी को दे भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम किस किस तरह से हमारे अंदर फीलिंग आती है और हमारे साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम खुद से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब हम खुद की भी केयर करना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमारी जो अंदर की जो कमियां हैं वो कैसे कैसे दूर होती हैं और कौन कौन सी कमियां दूर होती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद से आप भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी केयर करेंगे और अपने आप का भी ध्यान रखना शुरू करेंगे। और अपने आप का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांट पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप अपनी केयर करना शुरू करते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है एंगर, जो है गुस्सा जो है आपका कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। आपको एंजाइटी, आपको परेशानी, आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो धीरे 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 कम होने लगती हैं। ये सेल्फ लव की वजह से होता है, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए भी जी रहे हैं। जब आप खुश हैं तो पक्की बात है कि आपके अंदर की ये जो कमी है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके साथ होता है कि फाइनली जो है आप लोगों को माफ़ करना भी सीख जाते हैं। हम लोगों के साथ में एक कमी है कि हमारे साथ कोई भी बुरा करता है, हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है या हमें किसी का भी व्यवहार हर्ट करता है तो तुरंत हम उसकी व्यवहार को, उसकी चीज़ों को लेके हम परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं और अपने आप को ही तकलीफ़ देते रहते हैं। तो वो भी जो है हमारे अंदर से कम होने लगता है। हम लोगों को माफ़ करना भी सीख जाते हैं। जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी ऑरा जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब हमारी ऑरा स्ट्रांग है तो हम खुद खुश हैं, और हम खुद खुश हैं तो लोगों को खुशियाँ बांटेंगे ही बांटेंगे। और इसके साथ हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की अच्छाई है, बुराई है, हम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। किसी की अच्छाई को भी कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुराइयां तो बहुत दूर की बात है, बुराइयों के बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, पर लोगों का जो नेचर है, लोगों को जिस नेचर के वो है उसके साथ हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हम उनको वैसे की वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो परेशानियां हैं वो कम होते चले जा रही है और हम जो है हमारी एनर्जी है बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इससे हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और बहुत सारी जो हम जो है हम अपने आप में बेटर फील करना शुरू करते हैं। बाहर हम कभी जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं वो हमें प्रॉपर खुशियाँ दे ही नहीं पाती। पर अगर हम अपने आप से थोड़ा सा प्यार करने लगते हैं तो ये चीज़ें भी हमें अंदर तक से खुशी देने लगती है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम लोगों को देना भी सीख जाते हैं। अब जब हम देना सीख जाते हैं तो हमारे पास कमी नहीं आती, हमारे पास हैप्पीनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और वो है कि हम एक जो कैंडल है, अगर वो लाइट उसको हम जला देते हैं तो उससे हम हज़ारों कैंडल्स को जला सकते हैं। और उसकी लाइफ जो है वो कम नहीं होती।
वो और ज़्यादा रोशन करती है, दूसरों को भी रोशन करती है, खुद भी रोशन रहती है। तो एक कैंडल से जब हम हज़ारों कैंडल को जला देते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो खुशनुमा हो जाता है। तो आज मैं आपको एडवाइस भी देती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए दूसरों के साथ। अपने आप अगर खुश रहेंगे तो दूसरों के साथ आपको खुशियाँ बांटने का मौका मिलेगा। और आपके अंदर जो है, हर एक इंसान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो, कोई भी बुराई ना हो, तो वो धीरे 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 खुद ब खुद डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती हैं और वो खुशियाँ बांटना शुरू कर देता है। आज मैं आपसे यही विराम लूँगी और सेल्फ लव के बारे में मैं आपको आगे भी जानकारी दूँगी कि हमारे अंदर और क्या क्या चीज़ें थॉट्स आ जाते हैं। ये मैं आपको अगले एपिसोड में दूँगी। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर आप सेल्फ लव करके ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले धीरे धीरे हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो हम ब्रह्मांड की सारी खुशियों को जीत पाएंगे। तो उसको जीतने के लिए हम एकदम से आगे नहीं बढ़ते, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कदम आगे बढ़ाइए, अपने बारे में सोच के, अपनी खुशियों के बारे में सोच के, लोगों को माफ़ करके और अपनी ऑरा को बढ़ा के आप इतना चेंजेस अपने जीवन में लाइए। उसके बाद मैं आपसे और भी जानकारी शेयर करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो जानकारी दी हुई है ये पसंद आई है और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे एक कैंडल से हज़ारों कैंडल जलती हैं तो कम से कम 10-10 कैंडल्स तो आप भी जलाइए, जिससे कि आप ये अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी जहां रोशन होगा। और जब पूरा जहां रोशन होगा तो कोई ऐसी कमी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ना लाए और हमारा जो एनवायरनमेंट खुश ना हो। क्योंकि अगर हम खुश हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और अगर हमारा पड़ोस खराब है, पड़ोसी परेशान है, वहाँ से झगड़े की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, वो दुखी है, वो भूखे हैं, तो हम उनको देखने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो यही मेरे से आपसे गुजारिश है कि आप भी खुश रखिए और अपने माहौल को भी खुश रखिए। तो वो तभी खुश होगा जब आप शुभ चीज़ें लोगों के साथ बांटेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको और भी जानकारी शेयर करने के लिए मैं आपके पास फिर से हाजिर होंगी। आज मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये आप और ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे लोगों को और फ़ायदे हों। आगे मैं आपको जन्म पत्री के अकॉर्डिंग, लग्नों के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग और जेम स्टोन्स के अकॉर्डिंग भी किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, इस बारे में मैं जानकारी शेयर करूँगी। अभी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।